दोस्तों अगेन सको इसके पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे लॉन्डे ने फिनिक्स टाइल को पास कर लिया और कई सारी ट्रेजर्स को पाने के बाद सीधा लैंड शोरो के साथ उसकी बीस्ट के ऊपर बैठ के उड़ने लगा। और रास्ते में उन्होंने कई सारे ओयो होटल्स में चेक इन किया और दोनों साथ में लिपट चिपट के सोए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हम लोगों को अगले एपिसोड में क्या देखने को मिला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को देखने को मिलता है कि लैंड शुरू और हमारा हीरो यूंजी दोनों के दोनों पहुंच चुके हैं कांगयू सिटी में। और वहाँ पहुंचते ही सबसे पहले उन लोगों को जो आदमी मिलता है वो रहता है मिस्टर किंग। वही हमारे शिंगयू सिटी के पैलेस का मास्टर था वो। और यहाँ पे वो क्या कर रहा था देख के यूंची बिल्कुल पगला गया कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। वो सीधा आते ही यूंची से नहीं मिलके लैंड शूरो से मिलता है और उससे उसका हालचाल पूछने लगता है और बताता है कि आपकी दाद की तबीयत दिन पर दिन और ज़्यादा खराब होती जा रही है। और ये सब देख के यूंची एक टाइम के लिए ना कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसकी आइडेंटिटी है क्या, सब कोई इसको इतना भाव क्यों दे रहे हैं। फिर उसकी मिस्टर किंग से बात होने लगती है तो वहीं पर लैंड शूरो उसको ये कह के चली जाती है वहाँ से कि मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए, तो तुम तब तक कांगयू सिटी की कल्टीवेशन हॉल के अंदर में तुम अपने नाम्स को रजिस्टर करा लो जिस वजह से तुम ट्रायल में एंटर कर सकोगे। और मिस्टर किंग को बता देती कि आप ना इसका जल्दी से जल्दी दाखिला करा दीजिए और वो ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। उसी दौरान वहीं पर मूरंग भी पहुंच चुका था। और मूरंग जब देखता है कि लैंड शूरो उसे बाय बोल के जा रही थी तो वहीं पर यूंची उसे ना अपनी पिस्टल और वो जो बॉम्ब्स थी वो निकाल के देता है। कहता है कि तुम अपने पास रखो और जो भी तुम्हारे ऊपर थोड़ी भी बुरी नजर डाले तो तुम उसे उड़ा देना, चाहे वो बीस्ट हो या फिर इंसान। और वो इशारा ये मूरंग की तरफ करता है और वहीं पर क्या करता है कि उसका वो हाथ को पकड़ लेता है जिस वजह से मूरंग को जलन महसूस होने लगती है। उसके बाद जब लैंड शूरो वहाँ से चली जाती है तो मूरंग के साथ उसकी भिड़त होती है। अब मूरंग तो लेवल में आगे था लेकिन अभी यूंची 1 महीने के अंदर में न लेवल 10 मिस्टिकिज्म पे पहुंच चुका था, जिस वजह से मिस्टर किंग भी एक टाइम के लिए सोचते हैं कि वो जो मूरंग है उसके सामने लड़ाई तो करेगा लेकिन वो इजीली हार सकता है। लेकिन जब उसने देखा कि मूरंग के पास जो मिस्टिक अटैक्स है वो यूंची से बेटर है तो फिर मिस्टर किंग को भी एक टाइम के लिए लगता है कि मूरंग यूंची को हरा देगा, लेकिन यूंची काफ़ी अच्छी तरीके से उसे हरा देता है। उसके बाद ही मूरंग सीधा उठ के बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने कजिन को बुला के लाने के लिए, जो कि इनर डिसाइपल और 78th रैंक पे है अमंग द 100। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और यानबा एक टाइम के लिए चौंक जाता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल लड़का अगर यूंची से लड़ाई होता है तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। और मिस्टर किंग भी यूंची को आगाह कर देते हैं कि वो ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ वो यूंची को ये भी बताते हैं कि कांगयू सिटी के अंदर में ना 3 लेवल्स है जिसके अंदर में डिसाइपल्स को डिवाइड किया गया है। तो पहला लेवल जो हम लोग का आता है वो है आउटर डिसाइपल्स, जो कि सबसे बाहर में न्यू डिसाइपल्स को रखा जाता है। सेकंड आता है हम लोग का सेंट्रल डिसाइपल्स जहाँ पर थोड़े से पावरफुल डिसाइपल्स को रखा जाता है। और सबसे लास्ट में आता है हम लोग का इनर डिसाइपल जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके अंदर सिर्फ 100 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और अभी फिलहाल जो मूरंग ये है वो 79th रैंक पे है उन 100 लोगों के बीच में। तो अगर तुम्हारा उस लड़के के साथ झमेला हो जाता है तो तुम्हें ना बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यूंची एक टाइम के लिए सोचता है फिर कहता है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, और वो ऐसा बोलते ही वहाँ से चल पड़ता आगे। और इसी दौरान लैंड शूरो का छोटा सा सीन आता है जहाँ पर उसके पिताजी को बताया जाता है कि प्रिंसेस कांगयू वापस आ चुकी है। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि लैंड शूरो का असली नाम कांगयू है। और वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी बेटी को कि इतने दिनों बाद आई है। और सही में बताओ काफ़ी सुंदर लग रही थी वो अपने प्रिंसेस वाले पोशाक के अंदर में। उसके बाद यूंची और हमारा यानबा दोनों के दोनों पहुंच चुके थे ट्रायल ग्राउंड के पास में। और वहाँ पे देखते हैं कि एक हांगफू नाम का लड़का था कि जो कि छोटे मोटे डिसाइपल्स को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा था। तो यूंची कहता है कि ये तो बस ट्रेनिंग डिसाइपल है तो तुम इसको इतना ज़्यादा क्यों पीट रहे हो। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें ना कांगयू पैलेस के अंदर में ट्रेनिंग करती है तो इससे भी ज़्यादा बुरी मार खानी पड़ेगी, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो यूंची बोलता है ठीक है, तो मेरी ना पावर्स जो है ना कुछ कंट्रोल में नहीं है, तो अगर आपको चोट लग जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और वो उसे कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर तुम मुझे टच भी कर दोगे तो मैं अपने हाथ के बल तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ चलूँगा तुम्हारे साथ साथ। तो फिर यूंची बोलता है ठीक है। उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट ही होने वाली थी तभी मिस्टर किंग और उसके साथ सी कॉन्ग नाम का एक लौंडा आ जाता है। सी कॉन्ग असल में वो 100 डिसाइपल्स के अंदर में 39th रैंक पे था। मिस्टर किंग सी कॉन्ग को जल्दी से बोलते हैं कि तुम जाके यूंची को बचा लो, अगर ये उसके षड्यंत्र में फंस गया तो वो उसकी काफ़ी बुरी तरीके से मार खा सकता है। सीकंग उसके बाद सीधा उन दोनों की लड़ाई के बीच में कूद पड़ता है। यूंची को जाके कहने लगता है कि इसकी ना मिस्टिक पावर्स जो है वो डिफेंस है, अगर तुम उसे नहीं तोड़ पाओगे तो उससे जो काउंटर अटैक होगी उससे तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो सकते हो। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए तुम ना इस लड़ाई को अभी अवॉइड कर दो, मत लड़ो इससे। तो यूंची कहता है कि आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए कि जब सीनियर हाथ के बल मेरे पास चल के आएंगे तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। और ऐसा कहते ही वो लड़ाई को कंटिन्यू करने लगता है। फिर उन दोनों के बीच जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो यूंची लिटरली 3 मूव्स के अंदर उस लॉन्डे की डिफेंस को तोड़ देता है। ट्रिपल डिफेंस को इस्तेमाल करता है जिसे वो दूसरे पंच में तोड़ देता है। फिर से वो ट्रिपल डिफेंस को इस्तेमाल करता है लेकिन इस बार यूंची फिनिक्स विंग्स को इस्तेमाल करके वो उसे भी तोड़ देता है और उसे बुरी तरीके से पीट देता है। तभी उसका जो मास्टर था, जो लौंडा मार खाया, उसका मास्टर आके कहने लगता है कि तुम एक ट्रायल ग्राउंड में इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से कैसे मार सकते हो। तो यूंची फिर उसी के लाइन उसी के ऊपर बक देता है, कहता है कि ये कांगयू सिटी का पैलेस है, अगर तुम इतनी से भी मार नहीं सकते तो फिर क्या ही आगे बढ़ोगे। उसके बाद ही मूरंग का भाई मूरंग ही आ जाता है वहाँ पे लड़ाई करने के लिए। तो सीकोंग उसको समझाने लगता है, बीच में रोकने लगता है, लेकिन मूरंग ही बोलने लगता है कि इसने ना मेरे भाई को बिना किसी वजह के उठा के पीट दिया। और ये सब सुन के सभी लौंडे वहाँ पर जो प्रेजेंट थे हंसने लगते हैं। उसके बाद ही वो उसको चैलेंज करने लगता है। तभी पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि सभी के सभी वेबसाइट्स के सर्वर्स गायब हो गए और हल्का सा करीब 10-20 सेकंड का सीन बाकी था, जो कुछ बातचीत हो रही थी वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोग को बस सुनाई दे रहा था।
जिस वजह से ये एपिसोड हम लोग का यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।